नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द आर्गुमेंट और द एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इफ वी हैव द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, सो लेट अस सी हाउ वी कैन कैलकुलेट इट्स आर्गुमेंट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें. सो इफ वी आर गिवन ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस इयोटा y, देन हाउ वी कैन फाइंड द आर्गुमेंट. द डेफिनेशन इज y अपॉन x हमने फाइंड किया, y अपॉन x, और उसका tan इनवर्स फाइंड किया. तो ये जो एंगल निकलेगा दैट इज नोन एज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z. So let us see the trick how we can find the argument of a complex number. So calculate first of all, देखो y upon x को मैंने कैलकुलेट करके उसके साइन को निगलेक्ट किया है, उसका पॉजिटिव साइन लेके तब मैंने tan इनवर्स फाइंड किया. से दिस इज इक्वल टू थीटा, तो मैंने ये एंगल फाइंड किया tan इनवर्स. तो y upon x, इसको y को x से डिवाइड करके मैंने इसका मोड फाइंड किया. और इसमें क्या किया मैंने इसमें इसका जो साइन है उसको नहीं देखा, पॉजिटिव साइन रखा है, क्योंकि जो मोड होता है दैट इज पॉजिटिव. तो मैंने उसका पॉजिटिव साइन लेके tan इनवर्स फाइंड किया. से इट इज इक्वल टू थीटा. देन सी कि किस क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइज करता है. इफ इट इज लाइज इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट देन थीटा. तो मैं यहाँ पे डायग्राम से इसको समझाता हूँ. सो ये देखो, से मेरे पास इस वजह से मैंने देखा था कि कैसे हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर सकते हैं. से दिस इज आर्गन प्लेन, और मान लीजिए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस फर्स्ट प्लेन पे लाइज करता है. इन दैट केसेस ये मेरे पास जो वैल्यू होगी, जो tan इनवर्स y अपॉन x मोड जो है बिना उसको फाइंड किया होगा इस एंगल को, दैट इज द आर्गुमेंट. अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है. इन केस वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, सो दैट बिकम्स अ पाई माइनस थीटा. तो दैट बिकम्स द पाई माइनस थीटा. तो जो हमने यहाँ पे थीटा निकाला होगा, पाई में से उसको माइनस करेंगे. इन केस वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ये देखो यहां पे अगर लाइज करेगा तो ये थीटा होगा. लेकिन अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ. इन केस वो थर्ड फोर्थ में होगा तो हम लोग उल्टा चलेंगे. इन केस फोर्थ में होगा तो यहां से ये ऐसे नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस बिकम्स अ माइनस थीटा. और अगर थर्ड में लाइज करेगा तो ये यहां से माइनस टाइम पाई बाई थीटा होगा. तो दिस बिकम्स अ थीटा माइनस पाई. सो इस वजह से साइन स्कीम को आप देख सकते हैं कि कैसे आप लोग वो एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे. तो क्या कैलकुलेट किया मैंने, y अपॉन x कैलकुलेट करके उसके साइन को पॉजिटिव रख के मैंने टेंजेंट इनवर्स फाइंड किया. तो देखा कौन सा एंगल है वो. और फिर मैंने क्या कैलकुलेट किया, मैंने देखा कि ये जब एंगल मेरे पास कैलकुलेट हो गया, मैंने देखा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वही एंगल जो होगा आर्गुमेंट होगा. अगर सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा जो होगा आर्गुमेंट होगा. और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा माइनस पाई आर्गुमेंट होगा. और अगर फोर्थ में है तो माइनस टाइम दैट थीटा इज द आर्गुमेंट. अब देखो, जब भी इसको कैलकुलेट करने जाएंगे हमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वैल्यूज जो है वो हमें माइंड में रखनी पड़ेगी. लाइक जो है टैन की. सो टैन की देखते हैं वैल्यूज क्या होती हैं. ये देखो कुछ वैल्यूज हैं, आपको जो है माइंड में रखनी पड़ेगी. लेट अस सी नेक्स्ट, मैं इसको समझाता हूँ. देखो, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, जब भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और मुझे उसकी एम्पलीट्यूड फाइंड करनी है, तो मुझे टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, कौन से एंगल की वैल्यू है. तो लेट अस सी, हम ये देखते हैं, ये वैल्यू को आपको माइंड में रखना पड़ेगा. tan थीटा, लेट अस थीटा अगर 0 है, 0 डिग्री, 30 डिग्री दैट इज पाई बाय 6, पाई बाय 4 दैट इज 45 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री, पाई बाय 3, एंड दिस इज 90 डिग्री, पाई बाय 2. लेट अस सी व्हाट इज tan 0 0. ये माइंड में रखें आप. tan 30 डिग्री इज 1 बाय स्क्वायर रूट 3, tan 45 डिग्री 1. तो ये तीन वैल्यू को आपने माइंड में रखना है. tan 0 0, tan 30 1 बाय स्क्वायर रूट 3 एंड tan 45 डिग्री 1. नेक्स्ट वाली जो वैल्यूज होंगी इससे उल्ट चलेंगी और इनका आप रेसिप्रोकल लेंगे. बट इज ये तो यही की यही सेंटर में रहेगी. नेक्स्ट जो tan 60 डिग्री है दैट इज इसका रेसिप्रोकल. अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो दैट बिकम्स द स्क्वायर रूट 3. तो जो tan 60 डिग्री है दैट इज स्क्वायर रूट 3. नेक्स्ट tan 90 कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल. तो दिस बिकम्स 1/0, और 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी, ना डिफाइंड. तो इस वजह से इसकी जो वैल्यूज हैं आप लोग याद रखें. सो tan 0 इज 0. अगर मुझे tan इनवर्स निकालना है तो लेट अस सी, देखना कैसे करेंगे. tan इनवर्स अगर 0 है, तो ये एंगल 0,
अगर मुझे tan इनवर्स निकालना है किसका, 1/√3 का, तो कौन से एंगल पे tan जो है वो 1/√3 होता है, π/6 पे, तो ये एंगल होगा, तो दिस इज इक्वल टू π/6। सिमिलरली अगर मुझे tan इनवर्स निकालना है 1 का, तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, कौन से एंगल पे tan जो है 1 होता है, π/4 पे, 45 डिग्री पे। सिमिलरली अगर मुझे मान लीजिए ये गिवन है समथिंग 1/0, तो 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी, और व्हाट इज tan इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो tan कौन से एंगल पे इन्फिनिटी होता है, π/2 पे, तो इस वजह से ये π/2 जो होगा आर्गुमेंट होगा। तो इस वजह से जब भी एम्पलीट्यूड हमने फाइंड करनी होगी हम लोग इन वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट अस सी एग्जांपल, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So let us see the example 1. Find amplitude और आर्गुमेंट। फाइंड आर्गुमेंट z। अब जहां पे z गिवन है मुझे 1 प्लस आयोटा। तो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द आर्गुमेंट हियर। आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा फॉर्म में लिखें। मैंने इसको x प्लस आयोटा y लिख दिया। नाउ हियर इट इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। मैंने इसके साथ कंपेयर किया। नाउ व्हाट इज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट इज, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन, tan इनवर्स। अब मुझे y अपॉन x इसका मोड कैलकुलेट करना है। सो दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज y अपॉन x, y 1/1, सो दिस बिकम्स द tan इनवर्स 1। अब tan कौन से एंगल पे 1 होता है, π/4 पे। नाउ लेट अस सी ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस में ऐड करता है, किस में जो है वो लाइज करता है। तो हेयर इट इज x कितना है 1, तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव है। नेक्स्ट y इज 1, तो y भी पॉजिटिव, तो ये वाला इस यहाँ पे लाइज करेगा इस क्वाड्रेंट में। ये 1 प्लस आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। सिंस जो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पे लाइज करता, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। सो जो मेरे पास थीटा होगा आर्गुमेंट, दैट इज π/4। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फाइंड आर्गुमेंट। तो मैं इसका आर्गुमेंट फाइंड करता हूं, किसका, 3 - 3 आयोटा का। तो लेट अस सी ये मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3 - 3 आयोटा। मैं इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखता हूं। नाउ हियर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3। नाउ थीटा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z, दैट्स इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। इसका मुझे मोड कैलकुलेट करके उसका tan इनवर्स फाइंड करना है। सो दिस बिकम्स द tan इनवर्स, so this is -3/3 its mod। now 3/3 cancel, -1 mod is 1, तो mod is always positive, तो पॉजिटिव एंगल लेना जहां पे, तो tan इनवर्स 1। now tan कौन से एंगल पे 1 होता है, π/4 पे, so this is equal to π/4। next, since ये किस में लाइज करता है, z लाइज इन, देखो यहाँ पे x कैसा है, पॉजिटिव, तो ये देखो x पॉजिटिव यहाँ पे लाइज करेगा, और y यहाँ पे नेगेटिव है, y ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में लाइज करेगा फोर्थ में। x पॉजिटिव, क्योंकि x कैसा है 3, तो x इस साइड को कैलकुलेट करेंगे ये, और y नेगेटिव है तो नीचे को जाएंगे, तो इस वाले क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, तो दैट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
सो और 4 क्वाड्रेंट में फिर आर्गूमेंट कैसा होगा, जो हमने यहाँ पे थीटा निकाला हुआ है इसका माइनस, तो आर्गूमेंट z इज इक्वल टू -π/4. Let us see one more example. -1 and minus square root 3 iota. So let us calculate its argument. So इसको मैं कंपेयर कर देता हूं x प्लस iota y के साथ. So here x कितना है, -1 and y is equal to minus square root 3. So argument z, तो मैं यहाँ पे tan इनवर्स कैलकुलेट करूंगा y अपॉन x इसका मोड. सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, व्हाट इज y, दिस इज नेगेटिव टाइम्स स्क्वायर रूट 3, व्हाट इज x, -1, इसका मुझे लेना है मोड. दिस कैंसल, सो दिस बिकम्स अ tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3. नाउ कौन से एंगल के ऊपर tan जो है वो स्क्वायर रूट 3 होता है, 60 डिग्री के ऊपर, तो π/3. नेक्स्ट, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है, सिंस z लाइज इन, लेट अस सी कौन सी क्वाड्रेंट में लाइज करता है ये. यहाँ पे x कैसा है, नेगेटिव, तो x इस साइड पे जाएंगे, x इस साइड के, और नेक्स्ट y कैसा है, नेगेटिव, y इस साइड, तो y नीचे को जाएंगे, तो ये यहाँ पे लाइज करेगा. तो ये कौन सी क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो जो मेरे पास आर्गूमेंट z होगा वो क्या बन जाएगा, π/3 माइनस पाई. तो इसको कैलकुलेट करेंगे, पाई -3π, सो दिस बिकम्स -2 टाइम्स पाई डिवाइडेड बाय 3. तो इस वजह से हम लोग जो क्वेश्चन में आर्गूमेंट फाइंड कर सकते हैं. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ है, एक्सप्रेस इन अ पोलर फॉर्म. द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इन अ पोलर फॉर्म. एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें. क्वेश्चन इज -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 होता है. लेट अस सी हाउ वी कैन एक्सप्रेस इन अ पोलर फॉर्म. तो मुझे इसका आर्गूमेंट फाइंड करना है. अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो मुझे इस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है. सो दिस इज z मोड. यहां पे देखिए क्या आएगा, कॉज ऑफ थीटा प्लस एटा साइन ऑफ थीटा. ये तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म. सो लेट अस सी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z क्या गिवन है मुझे, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एटा. नाउ व्हाट इज, इसको मैं कंपेयर करता हूं x प्लस एटा y के साथ. व्हाट इज x, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल z मोड, व्हाट इज z मोड, -1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, its square root, so that becomes a square root 4. So this is equal to 2 here. Next let us calculate its argument. First calculate theta. So theta is equal to tan inverse y upon x mod. So this is equal to tan inverse, what is y, this is square root 3, so this becomes a minus square root 3 upon -1, this mod. So when you take the mod it becomes a positive. So this is equal to tan inverse square root 3. Now किस एंगल के ऊपर जो है वो tan जो है square root 3 होता है, π/3 के ऊपर, यानी कि 60 डिग्री के ऊपर. तो दिस इज π/3. नाउ
सिंस जेड किस में लाइज करता है, जेड लाइज इन, किस में लाइज करता है जेड, ये देखिए एक्स कैसा है नेगेटिव, तो ये इस साइड को आएगा, दिस इज एक्स नेगेटिव हियर, एंड वाई कैसा पॉजिटिव, तो वाई ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव, तो यहां से ये ऊपर जाएंगे, तो ये लाइज करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो आर्गुमेंट होता है उसका आर्गुमेंट, ये यहां पे जो मैं थीटा लिख रहा हूं ये आर्गुमेंट को लिख रहा हूं, ये वाला थीटा नहीं है, आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट कितना बन गया इसका जेड का, दैट्स इक्वल टू, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो पाई माइनस थीटा, या इसको मैं अल्फा लिख लेता हूं, दिस इज अल्फा स्क्वायर। तो अब ये थीटा निकालने जा रहा हूं, ये वाला थीटा, आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू थीटा, दिस इज, इसको मैं रब कर लेता हूं, दिस इज अल्फा, ये जो अल्फा हमने कैलकुलेट किया tan इनवर्स y अपॉन x पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3, तो दैट्स इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। तो मेरे पास पोलर फॉर्म क्या बन गई है, z इज इक्वल टू व्हाट इज मोड 2 टाइम cos ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस एटा टाइम साइन 2 पाई बाय 3। तो ये मेरे पास इसकी पोलर फॉर्म बनी है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका श्योरली एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा। गुड।